हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी की सिलाई कढ़ाई की लाइव क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग का जो टॉपिक है वो सजावटी टाके हैं और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आस्तीन। तो आज जो टॉपिक है वो सजावटी टाके। जिसको भी सिलाई कढ़ाई के नोट्स चाहिए वो इस नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके सिलाई कढ़ाई के नोट्स ले सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए सिलाई कला में आज हम लोग पढ़ेंगे सजावटी टाके। तो सजावटी टाके, देखिए सजावटी टाके क्या होते हैं। तो वस्त्रों को सजाने के लिए हम सजावटी टाकों का प्रयोग करते हैं। जो हमारे क्लॉथ होते हैं उनको हम सजाएंगे तो उसके लिए किस ज़रूरत है, सजावटी टाके के लिए। तो सजावटी टाके कितने प्रकार के होते हैं। पहला है कंबल, हेरिंग बोन टाका, मछली टाका, फेदर टाका, डंडी टाका, चेन टाका, लेजी डेजी टाका, साटन टाका, क्रॉस टाका। कंबल टाका क्या होता है। देखिए इसका प्रयोग अधिकतर कंबल के किनारों को बांधने के लिए किया जाता है। आप देखते हो ये कंबल है तो इसके ये किनारे हैं, इनको बांधने के लिए कंबल टाके का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कंबल टाका। ये देखिए ऐसे कंबल में ऐसी डिजाइन बनी होगी। ये कई प्रकार से बनाए जाते हैं, जैसे सीधा या वी शेप में। ये सजावट के लिए कपड़ों पे भी किया जाता है। इसमें धागा सुई के आगे रख कर कपड़े में से सुई निकाली जाती है। इसमें जो धागा है वो सुई के आगे रख कर कपड़े में से सुई निकाली जाती है। फिर हेरिंग बोन टाका, इसे बनाने के लिए 2 लाइन में टाके लिए जाते हैं। तो इसे बनाने के लिए 2 लाइन में उसमें टाके लिए जाएंगे। टाका एक बार एक लाइन पर और दूसरी बार दूसरी लाइन पर लेते हुए चलता है। तो टाका क्या होगा, एक बार एक लाइन पर और दूसरी बार दूसरी लाइन पर लेते हुए चलता है। इसे मछली टाका भी कहते हैं। और ऊनी वस्त्रों की जो आप देख सकते हो कि जो इसमें क्या होता है कि ऊनी वस्त्रों की जो टर्निंग को काबू करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टाके की लंबाई 2 सूत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बात को याद रखिएगा कि हेरिंग बोन टाके की लंबाई 2 सूत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका प्रयोग बच्चों के वस्त्रों व रुमालों के किनारे को सजाने के लिए किया जाता है। आप ये देख लीजिए, ये हेरिंग बोन टाका है। फिर से समझा देते हैं। इसे बनाने के लिए 2 लाइनों में टाके लिए जाते हैं। ये इसे बनाने के लिए 2, एक ये लाइन एक ये लाइन, ये 2 लाइनों में टाके लिए जाएंगे। ये देखिए ऐसे करेंगे, ये 2 लाइनों में टाके लिए जाएंगे। टाका एक बार एक लाइन पर और दूसरी बार दूसरी लाइन पर लेते हुए चलता है। इसे मछली टाका भी कहते हैं। ऊनी, देखिए जब एक लाइन पर एक टाका ऐसे समझिए, दूसरी लाइन पे ये तो मछली टाका की तरह बन गया। मछली भी तो ऐसी होती है, आप देखो तो। और ऊनी वस्त्रों की टर्निंग को काबू करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। टाके की लंबाई याद रखिएगा 2 सूत से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। इसका प्रयोग बच्चों के वस्त्रों और रुमालों के किनारे को सजाने के लिए भी किया जाता है। यह हेरिंग बोन स्टिच है। फिर मछली यानी फिश बोन, देखिए ये मछलियों की हड्डियों की भांति दिखता है। जो मछली की हड्डी है उसकी भांति दिखता है। ये टाके एक दूसरे से बंधे होते हैं। ये टाके एक दूसरे से बंधे होते हैं। इनका प्रयोग मोटे कपड़ों, बच्चों के कपड़ों के घेर आदि में किया जाता है। धागे आगे रखते हुए टाके बनाए जाते हैं। बिल्कुल हेरिंग टाके की तरह है, ये थोड़ा बस डिफरेंट है। इसमें पहले 1 फिर 2 फिर 3 ये 4 ऐसे फिर ऐसे होता है। इसमें फिर फेदर टाका, तो ये टाका पक्षियों पर परों के भांति दिखता है। जो ये टाका पक्षियों के परों की भांति दिखता है। टाका हर बार तिरछी दिशा में लिया जाता है। जो टाका हर बार तिरछी दिशा में लिया जाता है, जिसमें धागा कपड़े के सीधी तरफ तिरछा तिरछा गिरता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फेदर स्टिच कहते हैं। ये चादर, मेज पोज, बच्चों के वस्त्रों पर सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चादर पे, मेज पोज पर, बच्चों के वस्त्रों पर सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह 2 या 3 लाइनों में भी बनाया जाता है या सिंगल और डबल 2 तरह से बनाया जाता है। धागे को सुई के आगे रखते हुए टाका बनाया जाता है। जो धागा है उसको सुई के आगे रखते हुए टाका बनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं।
फैदर टाका। जो पक्षियों के पर है, ये देखिए पर की तरह है ना, ये फैदर टाका। तो इसमें फिर से समझ, ये टाका पक्षियों के पर की भांति होता है, तो देख लीजिए ज़्यादा समझ में आएगा। पक्षियों की ये पर है वैसी है। फिर दूसरा है कि टाका हर बार तिरछी दिशा में लिया जाता है। इसमें धागा कपड़े की सीधी तरफ तिरछा तिरछा गिरता दिखाई देता है। तो टाका जब भी है तिरछा लिया जाएगा, ये देखिए तिरछा, तो ऐसे तिरछा गिरा हुआ दिखता है, इसलिए इसे फैदर स्टिच कहते हैं। ये चादर मेजपोश बच्चों के वस्त्रों पर सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह 2 से 3 लाइनों में बनाया जाता है। यह सिंगल और डबल 2 तरह से बनाया जाता है। सुई धागे को सुई के आगे रखते हुए टाका बनाया जाता है। फिर आपका आता है डंडी टाका, तो इसे उल्टी बखिया भी कहते हैं। इसमें टाका पीछे से लिया जाता है। इसमें टाका कैसे लेंगे? पीछे से। यह डंडी के समान प्रतीत होता है, इसलिए इसे डंडी टाका कहते हैं। कढ़ाई में फूलों की डंडी आदि बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जो कढ़ाई है उसमें फूलों की डंडी बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। धागे को अपनी तरफ रखते हुए बखिए के समान टाका लेते हैं। धागे को अपनी तरफ रखते हुए बखिए के समान क्या लेते हैं? टाका। चेन टाका, इस टाके की बनावट चेन के समान होती है, साकल के समान होती है। ये बनाते समय सुई के गिर्द धागे का चक्र दिया जाता है। जिस स्थान से धागा निकलता है उसी स्थान से धागे को आगे रखते हुए टाके आगे की ओर निकाला जाता है। ये चेन टाका। फिर लेजी डेजी टाका आपका है, तो ये चेन स्टिच की तरह होता है। कैसी तरह होता है? चेन स्टिच की तरह। ये टाका अलग अलग लेकर बांधा जाता है। इसको कैसे बांधा जाता है? अलग अलग लेकर। इसमें चेन नहीं बनती है, विभिन्न विभिन्न रंगों से बनाया जाता है। इसमें धागे सुई के गिर्द रखे जाते हैं। फूल आदि बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हर टाके को बनाने के बाद बांध दिया जाता है। मतलब हर टाके को अगर एक टाका बनाया उसके उसको बांध दिया, फिर एक टाका ने उसको बांध दिया। ये लेडी डेजी टाका है। साटन टाका, इसका नाम साटन के कपड़ों के आधार पर रखा गया है। तो साटन टाका, तो इसका नाम साटन के कपड़ों के आधार पर रखा गया है। ये कपड़े के समान समतल होते हैं। इसमें टाका बिल्कुल पास पास बनाया जाता है। इन्हें बनाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए टाके एक समान हो। ये देखिए इसमें सब पास पास साटन के टाके एक समान टाके हों। इसमें ये इस बात का ध्यान दिया जाता है कि टाके जो हों वो एक समान हो। साटन का टाका फिर से बताते हैं, इसका नाम साटन के कपड़े के आधार पर रखा गया है। ये कपड़े के समान समतल होता है। समतल यानी सम, एक जैसा तल। इसमें टाका बिल्कुल पास पास बनाया जाता है। इन्हें बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि टाके एक समान हो। ये साटन टाका। क्रॉस टाका देख लीजिए, क्रॉस में आप देख ही सकते हो कि ऐसे ऐसे क्रॉस रहेगा। तो इसे याद रखिएगा, 10 सूती टाका कहा जाता है। पहले टाका तिरछा लिया जाता है। इसमें टाका तिरछा लेंगे, फिर उसी पर एक और तिरछा टाका बनाएंगे, जिससे क्रॉस बनता है। ये देखिए क्रॉस बन रहा है। इसका प्रयोग अधिकतर मैटी, केसमेट आदि में बनाया जाता है। वस्त्रों की सुंदरता बढ़ाने के लिए, रुमालों को सजाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो वस्त्र हैं उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, रुमाल को सजाने के लिए हम क्रॉस टाके का प्रयोग करते हैं। तो ये थे आपके टाकों के प्रकार। सजावटी टाका इसी के साथ फिनिश हो रहा है। कल रात 10 बजे की क्लास में जो लाइव क्लास होगी उसमें हम लोग आस्तीन पढ़ेंगे। तो आप लोग लाइव क्लास में आ जाना और अच्छे से आस्तीन की क्लास को कंप्लीट करना। तो उसमें बताऊंगी आस्तीन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, जितना भी होगा। एक क्लास में थोड़ा पढ़ेंगे, फिर आगे क्लास में और पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।